नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अत्यधिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः। यही हम सब कहते हैं और सारी हमारी प्रार्थनाओं पूजाओं से पहले गणेश जी का ही पूजन होता है, उन्हीं का ध्यान किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। श्री गणेश शक्ति के पुत्र हैं और इसी कारण से वो आनंद से भरे हुए, जीवन से भरे हुए पूरे जीवंत मूर्ति हैं। जब भी कभी आप श्री गणेश के बारे में सोचेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक प्रफुल्लित अवस्था में आप अपने आप को पाएंगे। एक ऐसा बच्चा जो नटखट है और जिसकी हर अदा, हर क्रियाकलाप आनंद को सृजन करती है। श्री गणेश बुद्धि के दाता भी कहे गए हैं, बुद्धि के देव भी कहे गए हैं। तो इंटेलेक्ट या बुद्धि हमारा वो भाग है जो किसी भी अवस्था को एनालाइज करता है और उसमें से जो हमारे पास चॉइस है, हम किसको चुने, इसका निर्धारण भी वही करता है। तो ही इज अ डिसीजन मेकर। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी बुद्धि अभी भेद बुद्धि है और गणपति की साधना से हम अभेद बुद्धि की प्राप्ति करते हैं, विवेक बुद्धि की प्राप्ति करते हैं, जो बिना तोड़े किसी भी बिंदु को बिना तोड़े उसको पूर्ण रूप से देख सकती है, समझ सकती है और उसके अनुसार डिसीजन लिया जा सकता है। जबकि हमारी भेद बुद्धि क्या करती है, जब भी आप सोचते हैं तो उसे दो भाग में विभाजित करते हैं, जाऊं या नहीं जाऊं, करूं या नहीं करूं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, पीऊं या नहीं पीऊं। जो कुछ भी आप देखें, हर चीज में हम उसे दो भागों में विभाजित कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या उचित है या क्या जो है ज्यादा हमारे को अपील करता है। हम उसके अनुसार अपनी चॉइसेस को या अपने चयन को करते हैं और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन श्री गणेश हमारे जीवन में आते ही ये तोड़ने का भाव खत्म कर देते हैं। वो पूरा पूरा चित्र एक साथ देखते हैं और उसी के अनुसार हम डिसीजन ले पाते हैं। तो ऐसे सुअवसर पर जब गणेश जी का दिवस प्रारंभ हो रहा है, तो हमें प्रयास कर गणेश जी के उन सूक्ष्म तत्वों को समझने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अपने जीवन को हम उन्नत और सफल बना सकें, उनसे जोड़ सकें और अपने आप ही उन लाभों को प्राप्त कर सकें। अब एक तो आपने सुना होगा अष्टविनायकों के बारे में। तो अष्टविनायक एक्चुअली अगर हम समझें तो शक्ति पुत्र है गणेश। तो शक्ति पुत्र का मतलब हुआ, अगर शक्ति की अष्टमात्र का रूप है, देवी शक्ति की अष्टमात्र का रूप होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार शक्ति के पुत्र होने पर अष्टविनायक भी होंगे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो शक्ति पुत्र हैं। तो इसलिए ये अष्टविनायक जो है, ये हमारी सभी प्रकार के क्लींजिंग का काम कर देते हैं। हम उस भाव शरीर को पूरी तरह से इस योग्य बना पाते हैं कि हम अपनी आत्मा को उपलब्ध हो सकें। तो ये अष्ट गणेश हैं कौन? एक दंत, वक्र तुंड, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवण, ये उनके नाम हैं। ये नाम लेना मात्र ही जो है हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अगर हम इनका अर्थ समझेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि कौन कौन से दुर्गुणों का नाश करते हैं और कौन सी ब्रह्म अवस्था को ये हमारे अंदर उत्पन्न कर देते हैं। किस मार्ग से हम उस आत्मशक्ति को चीन पाए, समझ पाए, उसमें प्रवेश कर सकें, ये यही अष्टविनायक करते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि ये अष्टविनायक अष्टमात्रकाओं के से की शक्तियों से संबंधित हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तंत्र को, योग तंत्र को और गहरे में समझें, तो ये 8 और 20 और शक्तियां मिला के 28 शक्तियां हैं जो अपने आप में एक प्रकार की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे आपने देखा होगा ना, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल बोला जाता है, राशि बोला जाता है ना। तो उसी प्रकार से विभिन्न नक्षत्रों को मिला के राशि बन जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन 28 शक्तियों के एक विशेष प्रकार की संरचना से एक यंत्र का निर्माण होता है, एक आकृति का निर्माण होता है, या आकृति दिख पाती है, वो है स्वस्तिक। इसीलिए गणेश जी को स्वस्तिक भी कहा जाता है और वास्तव में शिव शक्ति का प्रतीक है, वो अभेद का प्रतीक है स्वस्तिक। स्वस्तिक के अंदर शक्ति भी है और शिव भी है और इसके चित्र में ही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको।
वास्तव में स्वस्तिक एक गतिशीलता है, एक केंद्र है जो स्थिर है और एक गतिशीलता है जो चारों तरफ घूम रही है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो शिव और शक्ति के पुत्र हैं। शिव से उन्हें पूरी स्टिलनेस मिली है, स्थिति जैसा कि केंद्र में है स्वस्तिक के, और ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति के कारण है। और वो कैसे होता है? गतिशीलता से। बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे कि वृंदावन में गोपियां अपने दही को मथती थी, तो वो जो मथानी थी जिससे उसको वो चरण करती थी, उस मथानी का शेप अगर आप देखें आगे से तो वो कुछ कुछ स्वस्तिक ही है। और वो दोनों चीजों को अलग कर देती है। जो उसमें से सार है उसका बटर, उसे माखन, उसको अलग कर देती है, और शेष जो बच जाता है वो छाछ, मट्ठा। तो वास्तव में स्पाइरल के माध्यम से गणपति ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर देते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर एक स्थिर बिंदु को खोज निकालते हैं, हमें वो स्थिरता प्राप्त होती है, साथ ही साथ इतनी गतिशीलता प्राप्त होती है कि जो निस्सार है वो छूट जाता है और जो सार है वो हमें प्राप्त होने लगता है। और इसी कारण से ये कहा जा सकता है कि श्री गणेश की जब भी हम पूजा करें या पूजा करते हैं, हमें तुरंत प्रभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत ही वो ट्रांसफॉर्मेशन पैदा शुरू कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम जिन समस्याओं में जकड़े हुए थे वो समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। कैसे होती हैं, अब जरा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप जिन समस्याओं से जकड़े हुए हैं, अगर स्थिति, स्टेट बदल जाए, जैसे सॉलिड की लिक्विड हो जाए, तो क्या होगा? जो बर्फ आपने बांधी थी, चारों तरफ से उस पर धागा बांध दिया था, जैसे ही वो बर्फ पिघलेगी वो धागे अपना अस्तित्व खो देंगे, उनके बांधने का कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जल जल हो गया वहां पर। इसी प्रकार श्री गणेश की उपासना से, साधना से समस्याएं ही नहीं रहती, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, विकास का एक मार्ग बन जाती हैं। वो एक सूत्र दे जाती हैं, विजडम दे जाती हैं, समझ दे जाती हैं कि किस प्रकार से आप उस परिस्थिति को भी अपने अनुकूल पा सकते हैं। अब श्री गणेश जो है वो षट चक्रों की पूरी यात्रा योग तंत्र में उन्हीं के माध्यम से होती है। वो हर जगह बैलेंसिंग करते हैं, हर जगह जो है ऊर्जा को स्थिरता और गतिशीलता के बीच में विभाजित करके लेके चलते हैं। तो वास्तव में सुषुम्ना के एक छोर से षट चक्र के आज्ञा चक्र यानी छठे चक्र तक जो यात्रा है वो कहां तो गजोधर से शुरू होती है और कहां गजानन तक पहुंच जाती है। प्रत्येक चक्र पर एक ट्रांसफॉर्मेशनल नोड बन जाती है, वो एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित होने लग जाता है। अगर वो बर्फ है तो पिघल के पानी बन जाती है, पानी है तो वो भाप बन जाता है, भाप है तो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है, प्लाज्मा स्टेट में चली जाती है, चार्ज्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो वास्तव में पूरे अस्तित्व को आनंद से भर देने वाली जो साधना है वो गजानन साधना है, श्री गणेश की उपासना है। श्री गणेश दो शब्दों के मध्य में भी है और दो शब्द भी हैं, क्योंकि वो गति भी है और वो स्थिरता भी है। शून्य स्थिरता है और शब्द गति है। वास्तव में हमारे सेंटेंसेस को अगर आप सुने तो दो शब्दों को और सारे शब्दों को जो होल्ड करके संभाल करके जिसने एक सूत्र में पिरोया हुआ है वही वो शून्य है, वही वो स्थिरता है। तो वास्तव में स्वस्तिक का रूप यहाँ भी दिखाई देता है हमारे सेंटेंसेस में। जो स्थिरता है, जो शून्य है अक्रॉस, वो केंद्र है, और जो गतिशीलता है वो उसके ऊपर चलते हुए हमारे शब्द हैं। इस शून्य में जहां कुछ भी नहीं है, जहां आप दो शब्द बोलते हैं, जैसे मैंने कहा श्री गणेश, तो श्री और गणेश के बीच में जो शून्य था, इस शून्य में जब हम सुन सकते हैं, जब हमारे अंदर मौन उतर जाता है तो हमें पता चलता है कि इसी में ही है अनदनाद ओमकार, और इसीलिए श्री गणेश को ओमकार रूप भी कहा जाता है। वास्तव में हंस चार गायत्री, जिसे हम सह कहते हैं, हमारी श्वास प्रश्वास कहते हैं, ये जब चलती है तो एक तरफ हम, एक तरफ स, इसी की विपरीत गति बनती है सो हम।
अब सोहम में जो है आप स छोड़ दीजिए, ह छोड़ दीजिए, आपको ओम सुनाई देने लगेगा। ये सरल रूप में आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। अन्यथा उस शून्य को सुनने के लिए हमें अपने मौन के अंदर उतरना ही चाहिए, और वो उतरने से हमें अपने जीवन का सार समझ में आएगा, अर्थ दिखाई देगा उसमें। इस सारे संसार, इस सारी झंझावात से, इस सारी समस्याओं से निजात दिखाई देगी, उसमें हमें आनंद ही आनंद दिखाई देगा। और एक दिन जब वहां हम स्थिर होने लग जाते हैं तो ये सारा खेल हमारे लिए एक लीला बन जाता है जीवन। वास्तव में अगर आप देखें तो मैंने अभी हंस चार गायत्री की बात करी, लेकिन सारे अक्षर, जितने भी अक्षर हैं वो मंत्र हैं, मंत्र जिनसे बने हैं वो अक्षर ही गण हैं। और गणेश ये ओंकार है, जिन्होंने उन सभी को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। इसी कारण से आप देखें कोई भी मंत्र होता है तो उसके पहले ओम लगा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र हो। अगर हम शरीरगत अवस्था में देखें तो हमारे प्राण और ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स खास करके क्या है? गण ही तो हैं। ये पार्ट्स हैं, वो हिस्से हैं जो कि यूज किए जाते हैं। और गणेश कौन है? हमारा अंतः, हमारी इनर सेल्फ, मैं स्वयं। अब मैं फिर जानता हूं कि मेरे को अभी आंख खोल के देखना है, अभी मेरे को कान से सुनना है, अभी मेरे को ये करना है, अभी नहीं करना है। तो गणेश हमारा अंतः है। अगर गण है तत्व, जो यूनिवर्सल सत्य है, वो है पंचमहाभूत हैं, अगर वो है गण, तो गणेश क्या है? हमारा इनर सेल्फ। और वही है जो इन सारे तत्वों को एक सूत्र में अपने चारों तरफ बांध के रखा हुआ है। दैट इज द पिवटल पॉइंट। तो वास्तव में गणेश एक ऐसा रूप है जिसकी जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। और ऐसे में यह भी आवश्यक है कि हम कुछ ऐसे तथ्यों पर, बिंदुओं पर चर्चा करें जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। योग तंत्र की ऐसी कुछ क्रियाओं के बारे में चर्चा करें जिससे हम अपने जीवन को और उन्नत बना सकें, और सरल प्रयोगों से। क्योंकि गणेश से संबंधित है तो कोई भी क्रिया क्लिष्ट या डिफिकल्ट नहीं हो सकती, सरल ही होगी, वो सहज होगी, आनंददायक होगी। तो इस प्रकार की हमारी जो क्रियाएं हैं वो हम श्री गणेश की कथा और उससे संबंधित योग तंत्र की जो क्रियाएं हम कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा अगले क्रम में आगे करते रहेंगे। आप सभी के भीतर उस शिवत्व को मेरा नमन, नमस्कार।